हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। जैसा कि जानते हैं, आपका फेज 1 से फेज 7 तक चला एग्जामिनेशन। उसमें जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए हैं मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। आज के इस टॉपिक में मैंने लिया है स्टोरेज यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। सेशन ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसीलिए मैं आपके लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन लेके आया हूँ और आपसे इसमें बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे स्टोरेज यूनिट पूछा जाता है सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है, या कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखिए पूछा गया है आपसे 1 EB का फॉर्मूला, 1 EB इक्वल्स टू क्या होता है, तो 1 EB किसके बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ 1024 TB, 1024 GB या 1024 MB या 1024 PB। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए आपका आंसर क्या है। वैसे तो आप लोग जान चुके होंगे आंसर तो 4th नंबर है, लेकिन आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए 1 EB का वैल्यू कैसे होता है, पीबी का मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले मैं आपको मेमोरी यूनिट बता दूं। तो देखिए यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो क्या होता है, 8 बिट्स। ठीक है, 8 बिट यानी कि 1 बिट का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अच्छा से रखा हूँ। 1 बिट का मतलब होता है ये बाइनरी यूनिट है। ठीक है, तो सबसे छोटा यूनिट क्या होगा, सबसे छोटा यूनिट पूछा जाएगा तो निब्बल बोलते हैं। ये 4 बिट के फॉर्मेशन से बनता है, मतलब 4 बिट के फॉर्मेशन से जो यूनिट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, निब्बल। अगर 8 बिट से बनेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसे बाइट बोलते हैं। तो बिट क्या है, एक बाइनरी डिजिट है। इसके बाद इसी तरीके से आगे प्रोसेस बढ़ते जाता है। जैसे देखिए 1024 बाइट्स है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, 1 किलो बाइट हो जाएगा। अगर 1024 किलो बाइट है तो वह क्या बन जाएगा, मेगा बाइट बन जाएगा। अगर 1024 मेगा बाइट है तो 1 GB बन जाएगा। यहाँ तक तो हम लोग डेली यूज के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद अगर 1024 GB होगा तो वो क्या बन जाएगा, 1 TB बन जाएगा। बस यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से आपको यहाँ तक याद करना है। 1024 टेरा बाइट हो जाएगा तो 1 पेटा बाइट हो जाता है। फिर 1 एक्सा बाइट हो जाएगा, 1024 पेटा बाइट। 1024 एक्सा बाइट किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 जेटा बाइट के इक्विवेलेंट होता है। और 1024 जेटा बाइट किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 योटा बाइट से। और 1024 योटा बाइट किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 ब्रोंटो बाइट। और 1024 ब्रोंटो बाइट किसके इक्विवेलेंट होगा, तो 1 जियो बाइट। तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा हो जाएगा, आपके मन में ये सवाल आएगा कि एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ा यूनिट क्या है, तो 1024 ब्रोंटो बाइट्स, यानी कि एक ब्रोंटो बाइट्स, यानी कि सबसे बड़ा यूनिट है ब्रोंटो बाइट्स होगा। ठीक है, क्योंकि जियोफाइट 1 जियोफाइट का स्पेशलाइजेशन नहीं आया है। ठीक है, 1024 जियो बाइट होगा, उसके बाद ही इसका यूनिट बनेगा मतलब। तो लार्जेस्ट यूनिट कौन सा हो जाएगा, ब्रोंटो बाइट हो जाएगा। लार्जेस्ट यूनिट कौन सा हो जाएगा, ब्रोंटो बाइट हो जाएगा। ये था आज के सेशन में। कैसा लगा सेशन आपको ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।